तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज क्लास में डिस्कसन करवा केमिस्ट्री किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो जदि आप जेकोसी टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन कर तो आज क्लास निहाती हेल्पफुल हो। तो आज डिस्कसन करवा प्रथम क्वेश्चन। तापर जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देखुं वीडियो को निहाती लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर सांग सहित करेंगे और चैनल को जो सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करदे जमीन कौन भी क्लास नोटिफिकेशन आप द्वारा मिस न हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 1 देछि बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीथिला आपनकर सीएसटी एग्जाम रे। ठीक अछि। द रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr माने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन अ ड्राई आइस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स। जेतले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अपन ड्राई आइस अपन जानचंदी का को जे कार्बन डाइऑक्साइड को कहे जे हला। जेतले रिएक्शन करिवो ता सहित ताकू आमे हाइड्रोलिसिस मध्ये करिवा तो प्रोडक्ट आपनकर कोन आसीबो। देखंतु मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या होछि आपनकर CH3 MgBr हला का सहित रिएक्शन करछि ना ड्राई आइस माने कार्बन डाइऑक्साइड सहित CO2। तो एटा आपण CO2 को एमिति लिख परिबे हला। ए टाइप डीटा ऑक्सीजन रहला हला। जतेले आपनकर एठी देखंतु CH3 होछि माइनस MgBr प्लस हला। CH3 टा आपनकर एठी कार्बन को जता अटैक करिवो एठी O प्रू नेगेटिव चार्ज जीवो। त माने जो ओवरऑल जो फर्स्ट कंपाउंड आसीबो CH3 देन C डबल बॉन्ड O गोटे सिंगल बॉन्ड एटी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आसथिबो तो सेठी MgBr एठी लागीबो हला। देन आको में हाइड्रोलिसिस करिया तले एठी हाइड्रोलिसिस कर देले एठी आपनकर कोन हबो ना आपनकर जोटा ए जो आपनकर MgBr अछि ना तो ये आपनकर हटि जीवो CH3 C डबल बॉन्ड O OH आपनकर हे जीवो जाको आपन कहिथांती एसिड दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। के एसिड ना एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हबा। आपन मन रखिबे जेतले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हमें ड्राई आइस सहित पास करवा ड्राई आइस सहित रिएक्शन करवा हला। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को मध्य कह जाए हला। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को जितले में रिएक्शन करवा ड्राई आइस सहित फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सेतले आपनकर एसिडिक एसिड फॉर्मेशन हबो। जदि ऑप्शन नंबर ए आपनक पई करेक्ट आंसर आसी जीवो मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट विल फॉर्म ए कोवैलेंट कंपाउंड विथ ऑक्सीजन आ आपनकर जोटा रहला पोटासियम आ आपनकर नाइट्रोजन हला। तो आपनकर ऑक्सीजन सहित कालियम सहित और आपनकर नाइट्रोजन सहित केउटी आपनकर कोन करिवो ना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो। तो आपनकर देछि अगेन नाइट्रोजन देन आपनकर अगेन आपनकर ओके। देखो क्वेश्चन रे भूलला पड़िबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड विथ ऑक्सीजन माने के आउ एन भितरु किए ऑक्सीजन सहित कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो। क्वेश्चन ने एया पचारछि हला। के आउ एन भितरु ऑक्सीजन सहित कोवैलेंट बॉन्ड किए फॉर्मेशन करिवो। देखंतु मु जदि के सहित ऑक्सीजन को नै गोटे कंपाउंड लिखिबी से होछि आपनकर K2 हला। K2 टा कोन गोटे कोवैलेंट कंपाउंड हला। तो एठी बा आपनकर के पॉजिटिव O नेगेटिव हे जिवो माने एटा गोटे आयनिक कंपाउंड हे जिवो। के गोटे मेटल टा अपन जानचंदी के गोटे कोन के हला सोडियम हला ओसो मेटल माने पॉजिटिव चार्ज रखिबे हला। ता माने आयनिक कंपाउंड एटा हे गला सेपरेशन चार्ज पड़ेला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन जानिचंदी। देन आमे जदी देखिबा एठी जो आपनकर नाइट्रोजन टा अछि जदी आमे नाइट्रोजन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करिया प्रथमे NO गोटा हे परिबो NO2 हे परिबो जोटा कि जनरली रही थाए तने NO रे NO2 रे एठी कोन हेते ना कोवैलेंट बॉन्ड हेते। तने कोन आसीबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आसीबो आपनकर करेक्ट आंसर जोटा कि आपनकर NO आसिला NO2 हला एमान सब कोवैलेंट कंपाउंड बट K2O हला तो एमान होचंदी आयनिक कंपाउंड हला सेपरेशन चार्ज आसीबो। नेक्स्ट देछि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मानकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देछि द हाइड्रोजन हालाइड विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो क्यों हाइड्रोजन हालाइड मानकर आयनिक कैरेक्टर सबुठ अधिक आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स करे का ऊपर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर। जार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका तार आपनकर आयनिक कैरेक्टर अधिका हबो जो आपनकर हाइड्रोजन हालाइड रो। ता माने जदी हमें HF देखिबा HCl देखिबा HBr देखिबा HI देखिबा सबुठु अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किए ना फ्लोरीन। तामाने फ्लोरीन और हाइड्रोजन भितर आयनिक डिफरेंस जोटा आपनकर रहला कोन ना चार्ज सेपरेशन माने एटा फ्लोरीन टा होची जेहेतु हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो माने आयनिक कैरेक्टर कार अधिक रहबो ना HF रे रहबो हाइड्रोजन और फ्लोरीन भितर आयनिक कैरेक्टर माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो डिफरेंस बहुत अधिक पोलैरिटी हाई तामाने आपनकर HF रो सबुठु अधिक हबो मन रखिबे ए ऑप्शन सहित हमें जिबा कारण हमें जानिचे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माने आपनकर कोन ना एटा होची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जदी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देला क्लोरीन बड़ हबो
फ्लोरीन तुलन में बुझीगला। नेक्स्ट कथा नेक्स्ट आम नेक्स्ट देला देखो बढ़िया क्वेश्चन नेम रिएक्शन क्वेश्चन अच्छी मु टॉप 25 नेम रिएक्शन आपको पढ़ाई तो आपड़ खाली सर्च करेंगे टॉप 25 नेम रिएक्शन बाय नॉलेज पिंटू तो आप क्लास पाइबे निहाती भाव हेल्पफुल क्लास आपको क्लेमेंसन रिडक्शन है आपंकर उल्फ कृष्ण रिडक्शन है तो आपको इलाबोरेटली मुझे सहित डिस्कसन करी जल्दी आल्डिहाइड और कीटोन्स आम क्लेमेंसन रिडक्शन करवा प्रोडक्ट कौन आसो देखो क्लेमेंसन रिडक्शन कौन होता है यहाँ सपोज गोटे आल्डिहाइड है तो यहाँ हूँ गोटे आल्डिहाइड को जिते आम क्लेमेंसन रिडक्शन करूँ है से आम कैटालिस्ट यूज करूँ जिंक अमालगम ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कौन होता है ना ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड रहा भांगी भांगिकी आपंकर सिंगल बॉन्ड दुईटा हाइड्रोजन लगिଯିव तमाने आप सिंपल कहींपर जे आपंकर गोटे कौन ना आल्केन फॉर्मेशन हम कौन फॉर्मेशन हम ना आल्केन आपंकर फॉर्मेशन हम है तो यहाँ गोटे रिडक्शन रिएक्शन ये आपंकर आल्केन फॉर्मेशन होता है मन रखिए आल्केन तो यार करेक्ट आंसर हो आल्केन माने देखो को ऑप्शन अच्छी आल्केन ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी है ऑप्शन सी तो ये पचारे प्रायतः कौ कैटालिस्ट यूज करूँ तो मन रखिए जिंक अमालगम सहित हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम ये यूज करता तो जदि आपको उल्फ कृष्ण पचारा NH2 है हाइड्रोजन बेस आप यूज करता। नेक्स्ट देखिए कलर्स आर प्यूरिफाइड बाय कलर्स को आम केमी प्यूरिफाई करिया प्रेसिपिटेशन कोआगुलेशन देन आपंकर डायलिसिस देन फिल्ट्रेशन कलर्ड मान को केमी प्रिपेयर सॉरी आम फिल्ट्रेशन करिया कलर्डर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को आम कौन कही था तो कलर्डर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को आम साधारणतः डायलिसिस बोली कही था जदि आम देखिए ऑप्शन नंबर सी सहित जीवा डायलिसिस कौन ना डायलिसिस हूँ गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस आम कौन करता रिमूव करता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कलॉइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन है डिफ्यूजन हम माने जहाँ भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहा तो कौन होता है ना डायलिसिस रे ना आम डिजॉल्व सब्सटेंस को गोटे कलॉइडल सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता सब्सटेंस को बाय द प्रोसेस ऑफ माने डिफ्यूजन आम सेटा को अलग करता रिमूव करता से प्रोसेसटा को डायलिसिस बोली कह जाए क्वेश्चन पचार जो कलॉइड्स आर प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस करेक्ट आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन टी अच्छी बढ़िया क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन N2 सहित 3H2 रिएक्शन कला तो आपंकर NH3 फॉर्मेशन है तो ये डेलेज केते डेलेज केमी कैलकुलेट करवा देखो डेलेज तो आपंकर टोटाल एंथैल्पी जोटा टोटाल एनर्जी आप कहींपर डेलेज केमी कैलकुलेट करेंगे डेलेज कैलकुलेट करने आपंकर फर्मूला हूँ डेल ई युक्त डेल NG/RT नोट डाउन कर रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसपे बर्तमान कनसेप्ट हूँ डेलेज समान डेल ई युक्त डेल NG आमको तो ये जो जेनराल फर्मूला रखी डेल ई भी अच्छी आमर तामाने आमको केवल ये डेल NG भैल्यूटा बाहर करार कारण ये देखो गोटे कन्स्टांट सब ऑप्शन देती आमको डेल NG एवं आम केमी बाहर करिया फर्मूला जानले फर्मूला हूँ डेल H समान डेल ई युक्त डेल NG/RT है एबे आपन कहिबे जे डेल NG आम केमी बाहर करिया डेल NG बाहर करिया फर्मूला हूँ तो आपन देखंतु आपनकर रिएक्टेंट रे केईटा गैसियस सब्सटेंस यूज होईची प्रोडक्ट रे केईटा गैसियस सब्सटेंस यूज होईची सिंपल सेट्रु खाली माइनस कर देबे रिएक्टेंट रे जदि आपन देखिबे नाइट्रोजन गोटिए अछि आपनकर हाइड्रोजन 3टा अछि ताने 3 1 4 हैला 3 1 4 ताने 4टा तो एठी आपनकर देखंतु एठी केतेटा अछंती ना आपन सॉरी भूल कहली आपनकर रिएक्टेंट नो माने प्रोडक्ट रे केटा यूज होचंदी फेडान करिवे रिएक्टेंट रे केटा यूज होचंदी प्रोडक्ट रे देखंतु जदि कहबी प्रोडक्ट रे टोटल 2टा गैसियस सब्सटेंस अछि जे रिएक्टेंट रे कहबी तो रिएक्टेंट रे नाइट्रोजन पाखरे गोटिए अछि हाइड्रोजन पाखरे 3टा अछि तो 3 1 4 ता माने 2 - 4 जे -2 आसीबो ना नै -2 आसीबो ता माने एठी आपनकर फार्मूला खाली हे जिवो डेल H समान डेल ई डेल NG रो वैल्यू होला -2 RT ता माने को ऑप्शन अछि डेल ई -2 RT ऑप्शन नंबर आपनकर बी रे अछि ऑप्शन बी आपनकर परफेक्ट आंसर आसीबो बुझियला इजीली कर परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड तो डाइसैकेराइड ग्लूकोज तो डाइसैकेराइड नो फ्रुक्टोज आपनकर डाइसैकेराइड नो ग्लूकोज फ्रुक्टोज एका सुक्रोज स्टार्च तो आपनकर नुह तो बाकी रहा सुक्रोज आपनकर करेक्ट आंसर हो जिवो ग्लूकोज फ्रुक्टोज होचने मोनोसैकेराइड स्टार्च होची गोटे पॉलीसैकेराइड हैला मन रखिए स्टार्च होची कोन ना पॉलीसैकेराइड सुक्रोज होची गोटे डाइसैकेराइड आउ गोटे डाइसैकेराइड अछि जोटा कि आमे यूज करथाउ मध्ये तार नाटा काइंडली कमेंट बॉक्स रे आपन कहिबे हैला आ गोटे डाइसैकेराइड अछि जेरा कि आमे कॉमनली यूज करथाउ ता नाटा कोन आपन काइंडली कमेंट बॉक्स रे जो माने जानिथिबे कहिबे हैला। नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलार केउंटी आपनकर गोटे पोलार मॉलिक्यूल बिली आपन को पचारछि पोलार मॉलिक्यूल BH3 NF3 देन आपनकर C2H6
SF6 देखो कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाखापाखि सेम तमें कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड जो थी पोलारिटी देथिबो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर किसी थी ताकू फास्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट करदेवे है देखो ये जदि आप देखिए NF नाइट्रोजन और फ्लोरीन भितर गोटे कंपाउंड अच्छी तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन होउचंती आपनकर मोर पोलार है NF3 होची एटा होची कंपाउंड पोलार है NF3 इज पोलार मॉलिक्यूल तो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेपरेशन एठी आपनकर सबुठू अधिका रहउची नेक्स्ट देछि इफ इन ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 32 मिनट फॉर 75 कंप्लीशन गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में है गोटे रिएक्शनटा है 75% कंप्लीट होगापी 32 मिनट नौ जदि पचार आपन को देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ताले 50% कंप्लीट होगापी केते टाइम नब जदि 75% कंप्लीट होगा 32 मिनट नौ 50 मिनट केते समय जाइथि बोली आपन को पचारछि जदि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कथा कहबा तो आपन रेट ऑफ रिएक्शन बायोलॉजी 2 क्लास मारिबे थ्योरी क्लास रे हम कहिछि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर स्यूडो ऑर्डर सब कहिछि हैला तो मन रखिए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई तो आपनकर रेट कांस्टेंट बाहर करिया फार्मूला होछि k समान 2.303 डिवाइडेड बाय t log a by a minus x हैला log a by a minus x t होछि टाइम a होछि आपनकर देखंतु a होछि टोटल आपनकर 100 टोटल आपनकर 75 कंप्लीट हेछि ना a होछि टोटल 100% हैला 100% देन x होछि केते परसेंट कंप्लीट हेछि t होछि केते टाइम नेछि हैला एबे आमे खाली वैल्यू पुट अप करतबा देखंतु आंसर आपनकर आसीयो फटाफट हैला जदि आमे फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करबा तो k समान 2.303 t हो गला आपनकर 32 मिनट हैला तो आपनकर log 50% कंप्लीट हम तो मैंने 50% कंप्लीट हम माने आम कहीपर अधा कंप्लीट हम अधा कंप्लीट जदि हम आम टी हाफ बाहर कर टी हाफ कौन ना हाफ लाइफ पीरियड है हाफ लाइफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला भी अच्छी ताकि सिंपली हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला पकईदबा खाली आम टी रोटा आपंकर के रैल्यूटा आपंकर आसी जाऊ देखो तो देखो के जदि बाहर करवा के समान 2.303 बाय 32 लॉग 100 टोटाली 100 बाय 100 माइनस 75 जे हो 25 रे गले 25 400 तामाने एटा हे गला 2.303 बाय 32 इंटू log 4 एटा टोटाल काटिबे कहि रखुची एटा को आपण कैलकुलेशन करिवे तो के रो वैल्यू आपनकर आसीबो केते हम कहि रखुची के रो वैल्यू आसीबो 0.0433 मिनिट आपनकर मिनिट इनवर्स आपनकर आसीबो हला के रो वैल्यू तो के रो वैल्यू आसला पर आमे कोन बाहर करना हाफ लाइफ पीरियड फार्मूला होची टी हाफ होची 0.693 बाय के हला एतिक होची फार्मूला तो 0.693 के रो वैल्यू आपन जानले 0.0433 पाखापाखि आसीबो जोटा कि आपन काटिबे तले पाखापाखि 16 आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो जदि हम देखिबो ऑप्शन बी रे अछि तो आपन कोन करिवे ना फर्स्ट ऑफ ऑल आर थ्योरी क्लास टिक आपन YouTube रे सर्च करी देखिनंतु आपन इजीली फार्मूलाटा जान देला पर केमिति होउछ आपन जानि परिबे हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट आपन पई रहिछि यूरिया ना हाइड्रोलिसिस गिव्स यूरिया आपन जानचंदी फास्ट जोटा कि आपनकर चाष कमरे यूज हेता जोटा फर्टिलाइजरटा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो यूरिया लिक्विड मध्य वर्तमान आसिलानी आपण यूरिया ना हाइड्रोलिसिस यूरिया होची NH2CONH2 हैला NH2CONH2 आमे तले हाइड्रोलिसिस को करबा कोन फॉर्मेशन हबो मन रखिबे यूरिया को जतले हम हाइड्रोलिसिस करबा तो सी आपनकर NH3 दबो केइटा ना दीटा NH3 दबो आउ गोटिए CO2 दबो NH3 दीटा गोटिए CO2 दबो त माने यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स NH2 सहित माने आपनकर कोन अमोनिया NH3 सहित कार्बन डाइऑक्साइड आउ अमोनिया ऑप्शन नंबर आपनकर सी हैला CO2 दबो देन NH3 दबो हैला यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स CO2 आउ NH3 एटा को रिएक्शन अंतर्भुक्त हबो एटा आपनकर माने भांगी गला गोटे NH3 CONH3 थिला भांगी गई हैला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल क्यों बॉन्ड टी आपनकर स्टेबल अधिका देखिबा को बॉन्ड देछि 1s सहित 1s रो बॉन्ड 2p सहित 2p रो बॉन्ड माने 2p ऑर्बिटल सहित 2p ऑर्बिटल रो बॉन्ड 2s ऑर्बिटल सहित 2p रो बॉन्ड 1s ऑर्बिटल सहित 2p रो बॉन्ड देखंतु तो एई टाइप रो जतले दउछि आपन बॉन्ड स्ट्रेंथ केमिति कोटा सबुट स्ट्रांग बॉन्ड केमि जानिबे ना बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली डिपेंड करे कहा पर ना एक्सटेंट और ओवरलैपिंग ऊपर एक्सटेंट ऑफ
ओवरलैपिंग उपरे केते भल ओवरलैपिंग हेची हैला हेड हेड ओवरलैपिंग हेची कि साइड साइड ओवरलैपिंग हेची ओवरलैपिंग उपरे जनरली डिपेंड करे हैला तो हेड ओवरलैपिंग हेले सिग्मा बॉन्ड होता है हैला जोटा जदी लैटरल हैला बा साइड वाइज हैला पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हैला तो आपण एक्सटेंड ओवरलैपिंग जोटी अधिका सेठी आपनकर बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका हैला एक्सटेंड ओवरलैपिंग ग्रेटर बिटवीन ओवरलैप बिटवीन टू सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल जदि दीटा सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल हैला एस सहित एस ऑर्बिटल माने ओवरलैपिंग हेले बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका हबो बॉन्ड स्ट्रेंथ कोन हबो ना अधिका हबो हैला एस सहित एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हेले मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ हबो इन कंपैरिजन टू एस सहित पी किबा अदर हैला तो माने आमे एठू ऑलरेडी माने जानि परथुबा पी सहित पी ओवरलैपिंग हेले कोन हबो पी धर आपण कहबे एस सहित एस ओवरलैपिंग हेले बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका हबो जदि कहे पी सहित पी है तार भी अधिका हम ना पी सहित पी जदि ओवरलैपिंग होची सेटा हेड एंड ओवरलैपिंग होनी है तो से आम कहीपर तो एस रो स्पेरिकल सेप पी रोचे डम्बेल सेप है तो मैंने एस एस ओवरलैपिंग टा मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू पी आउ पी तो मैंने यार करेक्ट आंसर आसो एस एस ओवरलैपिंग मैंने ऑप्शन नंबर ए है 1s ऑर्बिटल आ 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नेक्स्ट होची जेल आपनकर जेलाटिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू एटा आपनकर गोटे आम एटा डिस्कसन करथिले एटा कौन होता है ना एटा स्टेबलाइज करता है टू स्टेबलाइज द कलर एंड प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन से कलर को स्टेबलाइज करता है आ क्रिस्टलाइजेशन को रोकी था है नेक्स्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिते फिनॉल को आम सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित माने रिएक्शन करवा कौन प्रोडक्ट आसो फिनॉल हूँ यहाँ फिनॉल सहित आम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ओके NaOH इंटरेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउ कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो प्रोडक्ट कौन आसो देखो जिते फिनॉल सहित सोडियम हाइड्रोक्साइड आउ कार्बन मोनोक्साइड आप सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करे ये गोटे नेम रिएक्शन अच्छी जहाँ ना हूँ कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन कौन ना कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन में कौन होता है ना ये देखो NaOH अच्छी तो ऑक्सीजन एठी जनरली जो CO2 अच्छी ना तो एठी का अटैक करिवो हैला एठी का अटैक करिया फल जो प्रोडक्ट आसीबो देखंतु एठी आपनकर ऑक्सीजन पाखु गोटे नेगेटिव चार्ज Na+ हैला देन एठी C पाखु डबल बॉन्ड O- Na ए टाइप रहिवो देन आकु आमे जतले अगेन हाइड्रोजन सप्लाई करवा बा आपनकर हाइड्रोलिसिस करवा H2O देदेला परे ये कौन दब ना आपनकर ए टाइप ऊपर Na+ थिला जो Na+ बाहरी गला देन Na+ बाहर जाई कौन है ना NaOH है बाहरी गला हैला देन एठी जो एटा थिला एटा कौन है ना COOH द फाइनल प्रोडक्ट कथा जदी कहबी ए टाइप आसो OH एठी आपन COOH आसो आ ना होची सालिसिलिक एसिड कौन है ना सालिसिलिक एसिड फॉर्मेशन हम रिएक्शन ना होची कोल्ब-स्कीमिडेट रिएक्शन मन रखिए तो सालिसिलिक एसिड आपनकर फाइनल प्रोडक्ट आसो सालिसिलाल्डिहाइड नुह सालिसिलिक एसिड आपनकर आसो ऑप्शन नंबर सी रे अछि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जी माने आपन समस्त जानथिबे आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होची कोन कास्ट पिग रॉड तीनटांग मिली थाए किंतु कास्ट और पिग रे कोन पाखापाखि 40% कार्बन कंटेंट से ये मान होचंदी इम्प्योर बट रॉट आयरन ने मात्र 0.4% कार्बन कंटेंट तो इट इज प्योर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिए कैसिड्राइड इज द ओर ऑफ व्हिच मेटल कैसिड्राइड कार गोटे इंपोर्टेंट मेटल कैसिड्राइड MnSpSn10 है सॉरी निकेल है तो कैसिड्राइड कार कैसिड्राइड टीन जानी कैसिड्राइड कार कैसिड्राइड हूँ टीन तो मैंने SN हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी है देखु देखु करें बुझीगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपन नेम माने जोटा ए तीन तो आंसर दे दी आपनकर प्रैक्टिस आपन देखिए आम नेक्स्ट क्लास में डिस्कसन करवा किसी नोमेनक्लेचर उपर क्वेश्चन है तो आशा करुँच आप क्लास भल लगी जब भल लगी निहाती भाई लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे जमी कौन क्लास नोटिफिकेशन आप द्वारा मिस न हो जाए सो थैंक यू।